न कोई कानून न कोई कायदा, न रस्म न रिवाज, न ढोल न बाजे न गाजे, न कहीं कुछ। एक शादी होती है, बिल्कुल खामोश और सन्नाटेदार। गांव के एक बगीचे में ग्रामीणों ने जब देखा एक लड़की को एक लड़के के साथ बैठे हुए तो उन्हें पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ ये जरूरी है बताना। साथ ही साथ बताना है एक सीसीटीवी फुटेज के एक ऐसे दृश्य को जिसमें सरेआम एक युवक को किस तरह से दो लोग गोली मारकर भागते हैं। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत है। और बिहार की कुछ गलियों से निकाल कर लाए हैं कुछ खबरों को, जानिए जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हैं वहीं से आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। पहले सबसे आप लोगों को बता दें, समस्तीपुर में बगीचे में बैठे थे कपल, ग्रामीणों ने लड़की की मांग में सिंदूर भरवाया उससे। क्या मतलब है? गजब की बात है ना। न कोई कायदा न कानून, न कुछ, बस ग्रामीण जुटे और हो गई शादी। क्या है मामला? समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यहां ग्रामीणों की अजीबो गरीब करतूत सामने आई है। बगीचे में बैठे प्रेमी युगल जोड़े की जबरन शादी करा दी गई है। मामला रोसड़ा थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक स्थित लीची बागान का है। यहाँ प्यार का इजहार कर रहे लड़के और लड़की को कुछ ग्रामीणों ने देख लिया और फिर पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने लड़की की मांग में जबरन लड़के से सिंदूर डलवाकर शादी करवा दिया। ग्रामीणों ने सिंदूर डालने का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रेमी लड़के की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के खातूवाहा गांव निवासी सोनेलाल दास के पुत्र अजीत कुमार के रूप में हुई है, जबकि लड़की किरण कुमारी बेगूसराय जिले की रहने वाली है। सोचिए, मतलब एक अजीब हरकत, गांव वालों की ये अजीब हरकत कही जाएगी, सरासर गलत। ठीक है, वो पकड़े गए, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। उनके परिजन, पुलिस प्रशासन, अन्य तमाम रास्ते होते हैं, लेकिन ये मजाक मस्ती करने के मूड में कहिए या जबरन उनके साथ, अभी तो ये शादी हुआ है, न जाने क्या क्या हो सकता था। लेकिन खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक युवक को गोली मारकर किस तरह से दो युवक भागते हैं उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सुनकर आप लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है। बिहार में पटना में अपराधियों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। एक दिन बाद ही छेका था उसका। सोचिए, पटना के दानापुर में रविवार देर रात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। सोमवार को युवक के छेका की तैयारी चल रही थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। गोली मारते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मामला दिन का नहीं, रात का है। आप लोगों को बताएं कि वीडियो में एक युवक गोली मारते हुए दिख रहा है। घटना के बाद दानापुर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वो लोग मुंह पे गमछा बांधे हुए थे। दानापुर के गजाधर चक निवासी छोटू राम राय के बेटे सन्नी कुमार 19 साल का था। रविवार देर रात भंडारा का प्रसाद खाने गया था। आसपास के लोगों ने बताया कि गोला पर रविवार देर रात मंदिर में भंडारा चल रहा था। सन्नी प्रसाद खाने पहुंचा था। इसी बीच बाइक से आए दो अपराधियों ने सनी कुमार को धनेश्वरी स्कूल के पीछे ले जाकर गोली मार दी। अब ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं कि अपराध का बढ़ता हुआ ये एक बहुत बड़ी बात है। सन्नी के पिता छठी राम राय ठेला पर सामान बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जबकि उनका बेटा सन्नी उनके इस काम में हाथ बटाता है। पता नहीं रंजिश क्या है, लेकिन बस बहुत बड़ी वारदात है ये, यही आप लोग समझिए, इसी से अंदाजा लगाइए। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि नवादा में महिला को गोली मार दी गई है, घायल हो गई महिला। शौच के लिए निकली थी, गांव के शख्स ने किया कमेंट, विरोध करने पर मारी गोली। सोचिए, शौच के लिए निकली थी महिला, लोग कमेंट करते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, छेड़खानी करते हैं, महिलाओं को देख के उलझुल बकवासें करते हैं कुछ लोग। बातें आगे बढ़ती हैं तो विवाद हो जाता है, और नहीं बढ़ती हैं तो बस सह के रह जाओ। महिलाओं को आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नजरिया बदला नहीं है। महिलाओं को गुजरते देख रास्ते से अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल हैं, लिख कर बताइएगा। नवादा के बेलवा गांव में दिन दहाड़े एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया। उसे चिंताजनक हालत में नवादा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेलवा गांव के रंजीत यादव ने बताया कि उनकी पत्नी रूबी देवी को गांव के ही कौशल यादव ने गोली मारकर घायल किया है। कौशल यादव के द्वारा शौच करने जा रही
उसी दौरान उनके द्वारा गंदे गंदे गाली दी जा रही थी। इसी को लेकर पत्नी और घर पर आकर कौशल यादव को बोली तो उसी दौरान कौशल यादव ने बंदूक निकाला और सीधे मेरी पत्नी पर गोली चला दी, ऐसा आरोप लगाया है उसके। भागने के क्रम में मेरी पत्नी के कमर में गोली लग गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से बहुत ज़्यादा नाजुक हालत है, नवादा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे एक और खबर सुन लीजिए, यह भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है। वाहन मालिकों की मौत के बाद गाड़ी ट्रांसफ़र कराना अनिवार्य होगा। कार्रवाई की तैयारी में विभाग है, यानी अगर कोई मृतक है, वो अब दुनिया में नहीं है, तो उनका गाड़ी का ट्रांसफ़र करा लीजिए, उनके नाम से नहीं रख सकते। प्रेमिका संग भागा था एक युवक, पेड़ से लटकी मिली लाश। 3 दिन पहले दोनों को घर लाया गया था। परिवार के लोग बोले लड़की के पिता ने किया है हत्या। ऐसा गोपालगंज में एक युवक का शव बगीचे में पेड़ से लटका हुआ मिला है। युवक 16 दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ यूपी के देवरिया जिले भाग कर गया था। बाद में परिजन दोनों को समझा बुझाकर 15 अप्रैल को वापस लाए। इसके 3 दिन बाद युवक का शव मिलने से परिवार के लोगों प्रेम प्रसंग में हत्या का आशंका जाहिर कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि रविवार की रात युवक का दोस्त उसे लेकर लड़की के पिता के पास गया था। इसके पहले दिन ही उसकी लाश मिली, उसके अगले दिन ही उसकी लाश मिली। पूरा मामला भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव का है। मृतक की पहचान लामी चौर पुरानी बाजार गांव निवासी विकेश कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विकेश का पिछले 1 साल से उसी गांव की एक लड़की से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजन इसके लिए राजी नहीं थे। 2 अप्रैल को प्रेमी जोड़ा घर से भागकर यूपी के देवरिया चला गया था, जहां से दोनों के परिजन 15 अप्रैल को उन्हें समझा बुझाकर वापस लाए थे। विकेश अपने जीजा के घर राजपुर खाप चला गया, वहीं उसकी प्रेमिका अपने घर लामी चौर चली गई। मृतक के जीजा इंदल सिंह ने बताया कि लड़की के शिक्षक पिता कमलेश सिंह बदला लेने की फिराक में था। रविवार रात को ही विकेश का दोस्त धीरज माझी उसे बुलाकर अपने साथ ले गया और लड़की के पिता के हवाले कर दिया। इसके अगले ही दिन विकेश का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी कमलेश सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भोरे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है, लड़की के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब इसके बाद की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। कटिहार में एक बेटा बहू ने मिलकर अपनी मां को बुरी तरह से पीटा। बीच बचाव करने आए छोटे भाई यानी कि उस बहू ने अपने देवर का भी सर फोड़ दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज समाज में ये आम हो चुका है। बीवी के लिए माँ को पीटना बड़ी बात नहीं रह गई, जिससे माँ थाने पहुंची और न्याय की गुहार की। रोहतास में डांसर और भाई पर एसिड अटैक। जी हाँ दोस्तों, ये हुई है घटना बहुत बड़ी। रोहतास में लड़की पर तेजाब फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है और दूसरी भी डैमेज हुई है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भविष्य में प्लास्टिक सर्जरी भी संभव नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अब तक के मेडिकल करियर में ऐसा केस उन्होंने नहीं देखा। इतना खतरनाक हमला हुआ है, एसिड अटैक। जी हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। युवती के शरीर पर का बड़ा हिस्सा तेजाब की चपेट में आकर गल गया है। उसकी स्थिति गंभीर है। घटना विक्रमगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बाइक पर अपने भाई के साथ जा रही थी युवती। बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। इससे युवती की आंख की कर्नियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। सोचिए कितना दुखद है। वो लड़की नाचती थी, अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। डांसरों को लोग चूंकि आम इंसान तो समझते नहीं हैं, लोग जो है उन्हें सिर्फ मनोरंजन का एक संसाधन समझते हैं। बहुत दुखद पहलू है ये, डांसरों पर अटैक करना। वो उनके गिरफ्त में नहीं आई होगी, उनके डिमांड को नहीं पूरी की होगी, तो बस वो उनके किसी काम की नहीं है। और समाज में कौन है उसके लिए लड़ने वाला। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माला मित्तल जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आभार। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू राज और जोखन साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार, अभिनंदन, नमस्कार।